दोस्तों, दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें भारत के हर एक कदम पर नजरें गड़ाए बैठी थी। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारत इस बार कुछ ऐसा करने जा रहा है जो पूरे वैश्विक रक्षा समीकरण को ही बदल कर रख देगा। अमेरिका सोच रहा था कि भारत उसके F-35 फाइटर जेट को खरीदने के लिए लालायित होगा, लेकिन असल में पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। भारत ने रूस के साथ सीक्रेट बैठकों का द्वार शुरू कर दिया है और अब MRFI डील के तहत 114 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स की योजना बना चुका है। यानी कि अब न सिर्फ चीन और पाकिस्तान बल्कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और स्वीडन भी सख्ते में आ चुके हैं। क्योंकि भारत अपने वायु बेड़े को जिस रफ्तार से आधुनिक बना रहा है वह दुनिया के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। एरो इंडिया शो के बाद वैश्विक रक्षा बाजार में खलबली मच चुकी थी। बड़े बड़े रक्षा निर्यातक देश भारत को अपने लड़ाकू विमानों का ग्राहक बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। अमेरिका अपने F-35 को लेकर उत्सुक था, फ्रांस अपने राफेल F-4 की पेशकश कर रहा था, स्वीडन ग्रिपेई को लेकर बातचीत में था और रूस पहले से ही AU-57 की पेशकश कर चुका था। लेकिन भारत अब इस पूरे समीकरण को नए तरीके से सेट करने वाला है। भारत ने अपने सभी विकल्पों पर दोबारा विचार किया और फैसला किया कि अब उसे सिर्फ 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स तक सीमित नहीं रहना बल्कि सीधे 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ योद्धाओं को अपनी वायुसेना में शामिल करना है। और इसके लिए भारत ने अमेरिका या फ्रांस को नहीं बल्कि अपने पुराने सामरिक सहयोगी रूस को चुना है। यानी कि भारतीय आसमान में अब ऐसे महाविनाशक स्टेल्थ फाइटर जेट्स उतरने वाले हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों, भारत का रक्षा क्षेत्र हमेशा से ही अप्रत्याशित फैसलों के लिए जाना जाता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट की खरीद को लेकर भारत का रुख अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है और इससे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और स्वीडन जैसे देशों को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल भारत अपनी वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए 114 मल्टी-रोल फाइटर जेट्स की खरीद की योजना बना रहा था। इस प्रोजेक्ट में दुनिया की कई बड़ी कंपनियां अपने अपने लड़ाकू विमानों को भारत को बेचने के लिए तैयार थी। फ्रांस ने अपने अत्याधुनिक राफेल F-4 की पेशकश की, अमेरिका ने F-21 और F-35 को लेकर बातचीत की, स्वीडन ग्रिपेई के साथ मैदान में था और रूस से 57 को लेकर पहले से ही तैयार था। रक्षा विशेषज्ञों को लग रहा था कि भारत इनमें से किसी 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को चुन सकता है, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। भारत के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा कारण है उसका सुपर सुखोई प्रोजेक्ट। भारत पहले से ही अपने सुखोई 30 फाइटर जेट्स को सुपर सुखोई में अपग्रेड करने की योजना पर काम कर रहा है। यह अपग्रेड इन विमानों की क्षमता को 4.5 जनरेशन के किसी भी फाइटर जेट के बराबर या उससे भी आगे ले जाएगा। यानी कि भारत के पास पहले से ही 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स के समकक्ष विमान मौजूद होंगे, तो फिर नए 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमान खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। यही कारण है कि भारत अब सीधा 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स की ओर बढ़ रहा है और इस श्रेणी में सबसे बड़ा दावेदार Su-57 बन चुका है। दोस्तों, S-57 एक ऐसा स्टेल्थ योद्धा है जिसे दुश्मन देख तो क्या महसूस भी नहीं कर सकता। जब यह महाविनाशक विमान आसमान में उड़ता है तो दुश्मन के सबसे आधुनिक रडार भी इसे ट्रैक नहीं कर पाते। यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि हवा में दुश्मन के लिए अदृश्य मौत है। इस फाइटर जेट की सबसे खतरनाक विशेषता यह है कि इसमें किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है। किंजल यानी कि ऐसी मिसाइल जो दुश्मन को पलक झपकते ही भस्म कर सकती है। इस विमान की एक और खासियत यह है कि यह बिना आफ्टर बर्नर के भी सुपरसोनिक गति से उड़ सकता है, यानी कि यह सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि चालाक भी है। युद्ध के दौरान दुश्मन को चकमा देने के लिए यह क्षमता किसी भी फाइटर जेट को अभेद्य बना देती है। आसान शब्दों में कहें तो A-57 को ना पकड़ सकते हैं, ना रोक सकते हैं और ना ही इससे बच सकते हैं। यही कारण है कि अगर भारतीय वायुसेना इस स्टेल्थ फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल कर लेती है तो यह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन जाएगा। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या मानना है? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।